हेलो एवरीवन, अगर आप भी सी टेट 2022 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सी टेट के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करने वाले हैं तो उससे पहले आपको यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है, सी टेट में इस बार पहले आओ और पहले पाओ का फॉर्मूला लगा हुआ है, यानी कि आपको आपके घर से नज़दीक वाला एग्जामिनेशन सेंटर चाहिए तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना होगा। लेकिन सिर्फ फॉर्म फिल करने से आपको आपके घर से नज़दीक वाला सेंटर नहीं मिलेगा, उसके लिए एक और बहुत ही ज़रूरी काम आपको करना है जो कि आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। साथ ही बहुत सी ऐसी गलतियां फॉर्म फिल करते समय हम कर देते हैं, साइबर कैफ़े वाला कर देता है, जिससे बाद में हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और हमारा पूरा ध्यान परीक्षा की तैयारी से हटके उस गलती पर होता है। तो ऐसी कोई भी गलती आपसे ना हो, इसलिए आप ध्यान से देखिए। बहुत से लोग फॉर्म फिल करने के बाद मेरे पास व्हाट्सएप पे या डायरेक्ट कॉल करके पूछते हैं कि ये गलती हो गई है, अब क्या करें। तो उन सभी गलतियों का मैंने लिस्ट बनाया हुआ है और मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप वो गलती ना करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल से यानी कि 31 अक्टूबर से सोमवार से सी टेट के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, चाहे आप साइबर कैफ़े से फॉर्म फिल करने वाले हैं या खुद से फॉर्म फिल करने वाले हैं अपने घर पे ही, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास होंगी तो आप फटाफट अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो आप इन चीज़ों का लिस्ट बना लीजिए, नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपके पास आपकी आईडी होनी चाहिए, ठीक है, और ऐसी आईडी होनी चाहिए जो आप एग्ज़ाम में भी अपने साथ लेकर जा सकें। उसके बाद एक फ़ोटो युक्त होनी चाहिए, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है, स्कैन किया हुआ। इसका साइज़ क्या है अभी आगे मैं बता दूंगा। फ़ोटो और आपका सिग्नेचर, ठीक है, और लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो अभी फ़िलहाल का, ठीक है। ऐसा ना हो कि 5 साल 6 साल पुराना हो, बिल्कुल लेटेस्ट होना चाहिए। और इसका जो साइज़ है फ़ोटो का, स्कैन आप साइबर कैफ़े से, अगर आपको जेपीजी फाइल में फ़ोटो कन्वर्ट ना करना आता हो तो आप साइबर कैफ़े पर अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और सिग्नेचर ले जाकर उसको इस साइज़ में कन्वर्ट करा लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपका यह फ़ोटो है, ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, तो इसका जो चौड़ाई और लंबाई कितना होना चाहिए, कितने केबी में होना चाहिए, वो आप नोट कर लीजिए। तो इसका जो चौड़ाई है वो होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर और इसका जो लेंथ है, लंबाई होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और कितने केबी में होना चाहिए, तो 10 से 100 केबी तक का होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 10 से 100 केबी का होना चाहिए और किस फाइल में होना चाहिए, जेपीजी फाइल में होना चाहिए, ठीक है, जेपीजी फाइल में होना चाहिए। और इसके बाद बात करते हैं आपके सिग्नेचर की। तो सिग्नेचर मान लीजिए आपका कोई भी नाम है, जो भी नाम है आपका, ठीक है। तो जैसे मेरा नाम राहुल है तो राहुल मैंने यहाँ लिखा, उसके बाद मैं इसको स्कैन कराऊंगा तो इसका जो साइज होना चाहिए 3 से 30 केबी का होना चाहिए, ठीक है, 3 से 30 केबी का होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो ए वाली लंबाई है वो होनी चाहिए 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। और इसका जो ए वाला लंबाई है ये कितना होना चाहिए, 1.5 सेंटीमीटर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए ऐसे ही, और जाकर साइबर कैफ़े पे अपना फ़ोटो और सिग्नेचर इसी फॉर्मेट में स्कैन करके जेपीजी फाइल में कन्वर्ट करा के अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में उसको ले सकते हैं आप, ठीक है। जितने केबी का और जो लंबाई चौड़ाई मैंने आपको बताया एग्जैक्ट उतना ही होना चाहिए, ठीक है, उसके बीच का होना चाहिए, नहीं तो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेगा। सबसे पहले आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो आपके सारे डिटेल्स आपके सामने आएंगे। आपका नाम जो कि बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किसी कीमत पे गलत नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आपका नाम गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके मम्मी पापा का जो नाम है वो गलत नहीं होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, आपका डीओबी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही होना चाहिए। तीसरा, आपका जो कैटेगरी है जर्नल, ठीक है, या फिर ओबीसी, एससी एसटी, जो भी, ये बिल्कुल सही से आपको फिल करना है। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है, देखिए मैं अपना मोबाइल नंबर आपको दे देता हूँ। फॉर्म फिल करते समय कोई भी दिक्कत होगा तो आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, 7905352723। कोई भी दिक्कत हो तो बिंदास आप कॉल करिएगा इस नंबर पर, मैं ज़रूर आपसे बात करूंगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो फॉर्म फिल करते समय इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, तो मैं आपसे बता रहा था कि आप वही फॉर्म फिल करते समय नंबर अपना दीजिएगा जो नंबर फ्यूचर में आपके पास अवेलेबल हो, ऐसा ना हो कि नंबर बंद हो जाए, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो सेंटर है, परीक्षा का केंद्र है,
वो सही से आप फिल करिएगा। परीक्षा का जो केंद्र है सही से फिल करिएगा, ध्यान से पहले से डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा सेंटर आपको फिल करना है। और उसके बाद ये सारे डिटेल्स फिल हो जाएंगे। उसके बाद आपका फ़ोटो और सिग्नेचर मांगेगा कि फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करिए। फ़ोटो और सिग्नेचर जब आप अपलोड कर देंगे उसके बाद फीस सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। और अब देखिए, पहले आओ और पहले पाओ का जो फॉर्मूला है तभी वो काम करेगा जब आप समय से फीस सबमिट करेंगे। ठीक है, तो फीस आपको फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने के बाद, फ़ोटो सबमिट करने के बाद जितनी जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी फीस सबमिट कर दीजिए। और फाइनल उसके बाद अपना आप जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फाइनल सबमिट कर दीजिए फीस पे करने के बाद। ठीक है, तभी माना जाएगा कि आपने फॉर्म फिल कर दिया और उसी आधार पर आपको आपका सेंटर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आप जो लैंग्वेज का चुनाव करते हैं, भाषा का चुनाव करते हैं आप एग्ज़ाम में, तो भाषा का चुनाव लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी सभी लोग करते हैं तो आप भी हिंदी करिएगा। ठीक है, अब लैंग्वेज सेकेंड जो है उसी में आप चेंज कर सकते हैं, चाहे तो आप संस्कृत ले सकते हैं, चाहे तो आप इंग्लिश ले सकते हैं, चाहे तो आप उर्दू ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। बहुत से लोग चालाकी करते हैं कि पहले लैंग्वेज फर्स्ट में ही संस्कृत, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश या फिर कर देते हैं और लैंग्वेज सेकेंड में हिंदी करते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत करिएगा। जो कॉमन प्रक्रिया है, प्रोसेस है कि लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी करते हैं सभी लोग, तो आप भी हिंदी ही करिएगा। लैंग्वेज सेकेंड में जो आपको चुनना होगा वो चुनिएगा। ठीक है, ताकि एग्जामिनेशन सेंटर में जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आए तो आप कंफ्यूज ना हो कि आपने क्या भरा था। ठीक है, एकदम क्लियर होना चाहिए ये चीज़। और अपने इस टारगेट टीचर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। CTET के लिए पर डे 7 बजे इवनिंग में आपको क्लास मिलती है और वो भी बहुत आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज में, जो कि CTET के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करा देगी। और जो भी थ्योरी मैं पढ़ाता हूँ, CDP के, EVS के जो भी चीज़ें हैं वो इतनी इजी लैंग्वेज में होती हैं कि पूरे जीवन आप भूल नहीं पाएंगे अगर एक बार आप पढ़ लेंगे 7 बजे वाली क्लास में शाम को। ठीक है, इवनिंग में पर डे से क्लास होता है इसी चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपसे बता देता हूँ CTET फॉर्म फिल करने से पहले। और ये वाली गलती बिल्कुल मत करिएगा कि साइबर कैफ़े वाला आपसे बोलेगा कि अपने सारे डिटेल्स आप दे जाओ, मैं रात को फॉर्म फिल कर दूंगा। ठीक है, ऐसा मत करिएगा। तुरंत उसी साइबर कैफ़े पे जाइए जहाँ पर वो तुरंत आपका फॉर्म फिल कर दे। ठीक है, बिना किसी दिमाग लगाए आप सामने बैठिए, फॉर्म फिल करें, आप सारे डिटेल्स चेक कर लीजिए, फीस सबमिट कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद फाइनल सबमिट का जो प्रिंट आउट होता है वो लेकर आ जाइए। और साथ में कोशिश करिएगा साइबर कैफ़े वाले से पहले से ही पूछ लीजिएगा कि आप अपने अकाउंट से फ़ीस सबमिट करेंगे या आपको खुद अपने अकाउंट से फ़ीस सबमिट कराना है। ठीक है, बहुत से साइबर कैफ़े वाले अपने अकाउंट से फ़ीस नहीं कटवाते हैं। वो बोलते हैं कि जिसको फॉर्म भरना है वही अपना डेबिट कार्ड, ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेके आए, उसी के अकाउंट से फ़ीस सबमिट होगा। तो आप चाहिएगा तो साथ में लेते जाइएगा अपना ATM कार्ड या मम्मी पापा का ATM कार्ड। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, इतना ही इम्पॉर्टेंट है। और कल जब ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, ठीक है, साइट ओपन होगा, तो सबसे पहले मैं एक फॉर्म फिल करके इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप सारा प्रोसेस एक बार और देख सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए, ज़रूर उसका रिप्लाई मिलेगा आपको। थैंक यू।